दोस्तों, मैं सुमित प्रयाग। आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सारे गवर्नर जनरल हैं उनके जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनका कार्यकाल बताने जा रहे हैं और उनके समय जो भी घटनाएं हुई हैं उनको भी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए हैं उन्हीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले भी कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं उनको जो कि अभी हम छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके गवर्नर जनरल हुए हैं उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग्स। आपके ये सबसे पहले नहीं है लेकिन ये यहाँ से इम्पोर्टेंस है ये, तो इसीलिए हमको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स है जो कि इनका जो होता है टाइम पीरियड है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1773 से 1785 तक है। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल मतलब वहाँ से कार्यकाल है वो 1773 से 1785 तक है। इसके बाद आते हैं गवर्नर जनरल, उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके इसके बाद जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका जो टाइम पीरियड है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो है 1786 से 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है, समय सीमा है वो 1786 से 1793 है। इनके बाद आते हैं सर जॉन सोर, इनका नाम है। इनके बाद आते हैं सर जॉन सोर, जो सर जॉन सोर का जो टाइम पीरियड है वो 1793 से 1798 है। तो सर जॉन सोर का जो टाइम पीरियड है वो 1793 से 1798 है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली। इनके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम पीरियड है वो है 1798 से 1805। तो लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम पीरियड है 1798 से 1805 है। लॉर्ड वेलेजली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो। क्या नाम है उनका? सर जॉर्ज बारलो। तो लॉर्ड वेलेजली के बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो, जो कि इनका टाइम पीरियड है सर जॉर्ज बारलो का वो है 1805 से 1807। तो यहाँ से 1805 से 1807 तक इनका हम टाइम पीरियड बना देते हैं सर जॉर्ज बारलो का। उनके बाद आते हैं सर जॉर्ज बारलो पर लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्या नाम है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। सर जॉर्ज बारलो के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि इनका कार्यकाल होता है 1807 से 1813। तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल जो होता है 1807 से 1813 होता है। उनके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब ये वो वाले हेस्टिंग्स नहीं है, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स और इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनका जो कार्यकाल है लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो आपका कार्यकाल है वो है 1813 से 1823। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। क्या नाम है? लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल आपका होता है वो होता है 1823 से 1828। तो लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल होता है 1823 से 1828 तक होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद वो आपके जो आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो आपका कार्यकाल होता है वो 1828 से 1835 होता है। 1828 से 1835 होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं लॉर्ड मैटकॉफ। क्या नाम होता है? लॉर्ड मैटकॉफ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं लॉर्ड मैटकॉफ, जिनका कार्यकाल होता है 1835 से 1836 होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आते हैं लॉर्ड मैटकॉफ, जो जिनका कार्यकाल क्या होता है 1835 से 1836 होता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। क्या आते हैं? लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड मैटकॉफ के बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो लॉर्ड ऑकलैंड है इनका कार्यकाल है 1836 से 1842। तो 1836 से 1842 इनका कार्यकाल है लॉर्ड ऑकलैंड का।
लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो। क्या नाम होता है? लॉर्ड एलनबरो। तो हम इसके बाद लिख ले रहे हैं लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल होता है वो 1842 से 1844 होता है। तो लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल है 1842 से 1844 होते हैं। लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो कार्यकाल आपका होता है ये होता है 1844 से 1848। तो ये होता है 1844 से 1848। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। क्या आते हैं? लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ से लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी का आपका जो कार्यकाल होता है वो होता है 1848 से 1856। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल होगा 1848 से 1856। और इनके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। इनके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं इनका कार्यकाल होता है 1856 से 1857। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल होता है 56 से 57। और ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी जो होती है ब्रिटिश कंपनी अपने कंपनी का शासन मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लेती है। तो इसके बाद लॉर्ड अब गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त होता है और इसके बाद आएंगे वायसराय का कार्यकाल जो कि 1858 से होगा और वो होगा लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम गवर्नर वायसराय होंगे। जबकि अभी इतना ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।